जो है वो 16 नंबर प्रश्नों से देखेंगे हम लोग, जो आपका एनसीईआरटी का जो हम लोग सीरीज़ चलाया है, और ये इम्पोर्टेंट है, जो आपको सारे एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका जो है वो एमसीक्यूज़ के फॉर्मेट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे क्या-क्या चीज़ें हमारे लिए जानने के लिए है। ठीक है, इसके पहले पार्ट वाला जो है वो आपका 50 नंबर तक प्रश्न हो चुका था। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि अभ्रक से संबंधित जो है आपको विचार करना है, कौन सा सत्य है की बात की गई है। तो अभ्रक एक क्या है, तो धात्विक खनिज है, तो ये आपका गलत है। ठीक है, ये जो है धातु में आता है, ना कि धात्विक होता है। अभ्रक जो है प्लेटों एवं अथवा जो है पत्थरन यानी जो प्लेट्स और लीप्स क्रम में पाया जाता है, बिल्कुल सही है दिया। अभ्रक का प्रयोग जो है विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक आपका जो उद्योगों में किया जाता है, तो ये भी सही है। तो आपका असत्य पूछा है, तो आपका ए जो है वो असत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, डिटेल सेक्शन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभ्रक धात्विक आपका नहीं बल्कि अधात्विक खनिज है, जो आपका प्लेटो अथवा जो है पत्थरन क्रम में पाया जाता है। यह पारदर्शी काले, हरे, लाल, पीले अथवा जो है भूरे रंग का हो सकता है। सर्वोच्च आपका परावैद्य वैद्युत, उसके अलावा ऊर्जा हार्ष का निम्न आपका गुणांक और उच्च वोल्टेज की जो है प्रतिरोधिता के कारण जो है वो आपका अभ्रक विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक आपका उद्योगों में प्रयुक्त होने वाले आपका परिहार आपका जो खनिजों में से एक है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं आपका अभ्रक उत्पादक आपका जो क्षेत्रों के संबंधित आपका कौन कौन सा सही है। तो यहाँ पे जो है वो आपका अभ्रक उत्पादक क्षेत्र और राज्य कौन है, तो बयावत जो है वो राजस्थान में बिल्कुल सही है। नेल्लौर जो है वो तमिलनाडु में नहीं, हजारीबाग आपका जो है वो झारखंड में। ठीक है, तो इस तरह से सी सही हो जाएगा। नेल्लौर जो है वो आपका कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। चलिए अभ्रक उत्पादक क्षेत्र उससे संबंधित राज्य को देख लेते हैं। ब्यावर या अजमेर जो है वहाँ पे आपका राजस्थान में देखने को मिलेगा, अभ्रक उत्पादक क्षेत्र है। नेल्लौर जो है आंध्र प्रदेश में है, और हजारीबाग झारखंड में है, और गया में बिहार में आपका अभ्रक देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम लोग 18 नंबर प्रश्नों को देखें, तो कहा जा रहा है क्या कि कौन सा जो है कथन सही है चूना पत्थर से संबंधित। तो देखेंगे, चूना पत्थर जो है कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी आपका चट्टानों में पाया जाता है, बिल्कुल सही है दिया। चूना पत्थर अधिकांशतः कायांतरित जो है वो चट्टानों में आपका पाया जाता है, नहीं, ये कायांतरित चट्टानों में नहीं पाया जाता है। इसके अलावा जो बात करें, चूना पत्थर जो है वो सीमेंट उद्योग में जो है कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 1 है, 3 जो है करेक्ट हो जाएगा, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कथन एक सत्य है, चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट से बने चट्टानों में पाया जाता है। कथन 2 जो है सत्य है, असत्य है, यानी कहने का मतलब कि आपका जो है चूना पत्थर अधिकांशतः सादी चट्टानों में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। कथन 3 जो है वो देखते हैं, कहा जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें कथन 3 की, तो चूना पत्थर जो है सीमेंट उद्योग का एक जो आधारभूत आपका कच्चा माल है, और लोहे प्रगलन की जो है भट्टियों के लिए अनिवार्य है। चूना पत्थर के उत्पादन के प्रमुख आपका राज्य कौन है, तो आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, आपका राजस्थान और गुजरात आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा के परंपरागत स्रोत है, तो आपका पेट्रोलियम हो जाएगा, आपका जल विद्युत हो जाएगा, और आपका जो प्राकृतिक गैस हो जाएगा। बायोगैस जो है वो अपरंपरागत है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऊर्जा के परंपरागत आपका स्रोतों में से लकड़ी, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत और ताप विद्युत आपका सम्मिलित है। ऊर्जा के गैर परंपरागत आपको स्रोतों में सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा, ज्वारीय, भूतापीय, बायोगैस अथवा जो है परमाणु ऊर्जा शामिल है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो कौन सर्वोत्तम आपका गुण वाला कठोर कोयला है, तो एंथ्रेसाइट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। एंथ्रेसाइट जो है सर्वोत्तम गुण वाला जो है कठोर आपका कोयला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सा जो है वो आपका सत्य है कथन। तो चलिए कोयला से रिलेटेड देख लेते हैं। पीट कोयले में जो है कम आपका जो है वो कार्बन मात्रा, नमी की आपका उच्च मात्रा, निम्न आपका जो है ताप क्षमता होती है, बिल्कुल सही। पीट व लोहा में
गहराई में दबे और अधिक तापमान से प्रभावित जो है कोयले को बिटुमिनस आपका कोयला कहा जाता है। बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे 1 एंड 2 हर करेक्ट हो जाएगा। सी देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि उपयुक्त तो दोनों कथन सत्य है। कोयले का जो है निर्माण पादप पदार्थों के लाखों वर्षों तक संपीड़न से हुआ है, इसलिए संपीड़न की मात्रा, गहराई और दबने के समय के आधार पर कोयला अनेक रूपों में पाया जाता है। ठीक है, अगर बात करें हम लोग दलदलों में आपका क्षय होते आपका पादपों से पीट आपका उत्पन्न होता है, जिसमें आपका जो है कम कार्बन, उसके अलावा जो है कम कार्बन, नमी की उच्च मात्रा और निम्न ताप आपका क्षमता होती है। गहराई में दबे और अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को जो बिटुमिनस कोयला कहा जाता है। वाणिज्यिक प्रयोगों में यह जो है सर्वाधिक लोकप्रिय है। धातु शोधन में उच्च श्रेणी के बिटुमिनस कोयले का जो प्रयोग आपका किया जाता है, जिसका लोहे के प्रगलन में जो विशेष आपका महत्व है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि निम्न में से किसी क्षेत्र में लिग्नाइट कोयले के प्रमुख भंडार आपको मिलता है, तो नवेली में मिलेगा। ए आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। लिग्नाइट कोयले के प्रमुख भंडार जो है तमिलनाडु के नेवेली में मिलते हैं, जिनका जो है उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है। लिग्नाइट एक जो है वो आपका निम्न कोटि का जो है भूरा कोयला होता है। यह मुलायम आपका होने के साथ साथ अधिक आपका नमी युक्त भी होता है। ठीक है, तो आपने देख लिया। चलिए आगे देख लेते हैं। विचार करना है, सत्य कथन आपको बताना है, कौन सा सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो है कथन जो दिए हैं उस पर विचार करना है। सत्य कथन कौन सा है? धातु शोधन के लिए जो है वो गोंडवाना युग के जो है कोयले का आपका जो प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। दामोदर नदी घाटी में जो है तरचरी आपका युग के कोयले का निक्षेप पाया जाता है, बिल्कुल गलत। गोंडवाना कोयला जो है क्षेत्र उत्तर पूर्वी राज्यों में आपका पाया जाता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो सत्य कौन है? तो आपका यही एक ही सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो आपका एक का केवल एक सत्य हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि कोयला में जो है भारत में कोयला दो प्रमुख आपका भूगर्भ आपका युगों के आपका शैल क्रम में पाया जाता है। एक गोंडवाना हो जाएगा, जिसकी आपका आयु 200 आपका लाख वर्ष से अधिक है, और दूसरा जो है वो आपका टर्शरी निक्षेप जो आपका लगभग 50-55 आपका जो है लाख वर्ष पुराना है। ठीक है, तो गोंडवाना कितना 200 लाख आपका वर्ष पुराना है, काफ़ी पुराना। टर्शरी जो है वो 55 लाख जो है वो आपका पुराना जो आपका वर्ष पुराना हो जाएगा। ठीक है, बात का है थोड़ा। गोंडवाना जो है कोयले का प्रयोग जो है धातु शोधन में किया जाता है। ये जो है संसाधन दामोदर घाटी, पश्चिम बंगाल और झारखंड वाला एरिया जो है। जरिया हो जाएगा रानीगंज आपका बंगाल वाला, बोकारो झारखंड वाला जो आपका महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र है। एक जो है सत्य है, 3 क्या असत्य है? टर्शरी युग के जो है वो कोयला निक्षेप उत्तर पूर्वी आपका राज्यों मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश और जो है नागालैंड में पाए जाते हैं, इसलिए कथन 2 जो है असत्य है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन जो है नदी घाटियों में कोयले के जमाव पाए जाते हैं, तो स्पेशली गोदावरी में, महानदी में और सोन में पाए जाते हैं। 1 2 3 हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि गोदावरी, महानदी, सोन और वर्धा आपका नदी घाटियों में आपको कोयले के जमाव पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि अगर हम मिलान करें तो बोकारो कहाँ है, तो बोकारो आपको झारखंड में देखने को मिलेगा, 3 हो जाएगा डियर। रानीगंज बंगाल में है, 4 हो जाएगा। माकुम जो है वो आपका तालचेर जो उड़ीसा में हो जाएगा, माकुम जो है वो असम में हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे 3 4 1 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 4 1 2 में क्या हो जाएगा, तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं आपका यानी 25 का कौन सा सही है, तो आपका सी बिल्कुल सही है। ठीक है, आपको मैंने आंसर भी दिखा दिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रमुख कोयला उत्पादक राज्य और उससे संबंधित क्षेत्र कौन है? झारखंड बोकारो हो जाएगा, उड़ीसा जो है तालचेर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल रानीगंज वाला जो है, असम जो है मेकुम और जो है जंजी और नजीरा हो जाएगा। ठीक है, वही है, असम में ही है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ का जो है कोरबा किस जो खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो कोयला के लिए है। छत्तीसगढ़ के कोरबा से जो है वो आपका कोयले का खनन आपका किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में जो अधिकांश जो है वो आपको पेट्रोलियम पदार्थ किस युग के शैल आपका संरचना में पाया जाता है, तो टर्सरी आपका जो है वो संरचना है। बी ऑप्शन सही है। भारत में अधिकांश पेट्रोलियम की उपस्थिति टर्सरी आपका युग की शैल आपका संरचनाओं के अवनति एवं जो है भ्रंश ट्रैप में आपका पाई जाती है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है 28 नंबर प्रश्न में, तो यहाँ पे जो सत्य कौन सा है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि खनिज तेल आपका सरंध चूना आपका पत्थर या बलुआ पत्थर में आपका पाया जाता है। खनिज तेल जो है वो सरंध चूना पत्थर या फिर बलुआ पत्थर में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। प्राकृतिक गैस जो है खनिज तेलों के ऊपर आपका पाई जाती है, बिल्कुल सही है। गुजरात भारत का सबसे पुराना आपका जो है वो तेल उत्पादक है, तो नहीं, आपका जो है वो सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आपका क्या है, तो आपका
ये अगर बात करें तो मुंबई हो जाएगा ना, गुजरात नहीं है। चलिए देखिए, कथन एक जो है वो सत्य है। खनिज तेल जो है वो आपका सरंद आपका जो है चूना पत्थर या बलुआ पत्थर में पाया जाता है, जिसमें से तेल प्रवाहित हो सकता है। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें मध्यवर्ती सरंध और सरंध्र आपका पड़ते तेल को ऊपर उठने एवं नीचे रिसने से आपका रोकती है। ठीक है, अगर दो आपका सत्य देखे कथन को, तो दो कथन क्या है? सत्य है, प्राकृतिक गैस जो है हल्की होने के कारण आपका खनिज तेल के ऊपरी पाई जाती है। ठीक है, यानी प्राकृतिक गैस जो है वो आपका खनिज तेल के ऊपर पाई जाती है। और कथन 3 जो है सत्य है। भारत का सबसे पुराना आपका तेल उत्पादक राज्य कौन है? राज्य जो है वो आपका जो है राज्य है मुंबई है। ठीक है, न कि महाराष्ट्र, तो मिसस्पेल्ड हो चुका है। असम जो है वो आपका क्या जो पुराना आपका जो है वो आपका उत्पादक राज्य है, गुजरात नहीं है। और भारत में सबसे अगर बात करें पेट्रोलियम उत्पादन का, तो ये आपका सबसे पहले उत्पादन के मामले में जो है वो आपको मुंबई आई था, याद रखेंगे। और पुराना तेल आपका उत्पादन जो था आपका असम हो जाएगा। ठीक है, सबसे अधिक की बात है तो मुंबई हाई हो जाएगी। ठीक है, पुराना में आपका असम हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो है कौन कौन सा जो है वो आपका इम्पोर्टेंट नहीं है मिलान आपको करना है तेल का। तो आपका जो है वो आपका विभिन्न तेल उत्पादक क्षेत्र और उनसे संबंधित जो है वो आपका एरिया जो है वो बताना है आपको। कौन सम्मिलित नहीं है, तो चलिए देख लेते हैं कौन सम्मिलित नहीं है। आपका अगर बात करें हम लोग 29 नंबर प्रश्न में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बसीन जो है वो मन्नार की खाड़ी में हो जाएगी, जो गलत है बिल्कुल। यहाँ कलोल जो है वो गुजरात में बिल्कुल सही है। ठीक है, और नहरकटिया जो है असम में बिल्कुल सही है। मोरन त्रिपुरा में नहीं है। तो आपका क्या हो जाएगा कि 1 और 4 जो है वो गलत है, तो आपका ऑप्शन जो है 29 का सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑप्शन सी जो है वो सही है। बसीन जो है वो आपका मन्नार की खाड़ी में आपका नहीं, बल्कि अरब सागर आपका जो है में मुंबई हाई के पास एक जो है प्रमुख आपका तेल आपका क्षेत्र है। ठीक है, मन्नार की खाड़ी कहाँ है? आपका पूरब वाले हिस्से में, और बंगाल वाला जो है आपका अरब सागर वाला पश्चिम में है। ठीक है, याद रखेंगे। कलोल और अंकलेश्वर कहाँ है? गुजरात के जो है प्रमुख आपका तेल क्षेत्र है। अगर बात करें युग में 4 की, तो ये सम्मिलित नहीं है। आपका डिगबोई, नहरकटिया और मोरन आपका वो रीजन जो है वो असम राज्य में आपका जो है तेल उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, मोरन हुग रीजन। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आपका जो है क्या है कि यहाँ पे जो बताना प्राकृतिक गैसों से संबंधित, तो आपका यहाँ पे क्या है? भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र और किन क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस पाई जाती है? तो यहाँ पे जो है कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन हो जाएगा। ठीक है, खंबात की खाड़ी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्राकृतिक जो है गैस मिलता है अंडमान निकोबार में भी मिलता है। तो आपका 1 2 3 आपका करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन और करेक्ट है। यहाँ पे बताया जाए कि उपयुक्त से सभी जो है वो जगह आपका प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। आगे बताया जा रहा है कि केरल में जो है वो पाई जाने वाले मोनोजाइट आपका रेत में कौन से जो है खनिज पाए जाते हैं? तो थोरियम पाया जाता है, ये ऑप्शन आर करेक्ट है आपका। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि केरल में आपका मिलने वाले मोनोजाइट रेत में थोरियम पाया जाता है, जिसका उपयोग जो है आणविक ऊर्जा आपका उत्पादन जो है उत्पन्न करने के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट में किया जाता है। ठीक है, तो आपने देख लिया डियर। विनिर्माण आपका उद्योग को देखेंगे तो क्या है, तो चलिए देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है कारक तो उद्योगों को स्थापित करने को प्रभावित करते हैं? तो ये स्पेशली कौन कौन से हैं? कच्चे माल की उपलब्धता भी प्रभावित करते हैं, श्रमिक भी, ऊर्जा के साधन भी करते हैं, और बाजार भी। तो डी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। उद्योगों की स्थापना संभवतः आपका जटिल है, जिसकी जो है वो स्थापना कच्चे माल की उपलब्धता, श्रमिक पूंजी, ऊर्जा, आपका शक्ति के साधन और बाजार आदि की उपलब्धता से आपका प्रभावित होती है। इन जो है सभी कारकों का एक जो है स्थान पर पाया जाना जो है लगभग असंभव है। फलस्वरूप विनिर्माण आपका उद्योग की जो है वो स्थापना के लिए वही स्थान उपयुक्त है जहाँ भी ये कारक जो है आपको उपलब्ध हो, अथवा जहाँ इन्हें एक कम आपका कीमत पर उपलब्ध कराया जा सकता है। ठीक है, तो आपने देख लिया। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन समूहन बचत को प्रभावित करता है, परिभाषित करता है? तो एग्लोमेरेशन आपका इकोनॉमी को जो है वो परिभाषित करता है। सुदूर आपका पिछड़े और अविकसित आपका क्षेत्रों में उद्योगों का संकेंद्रण, उद्योगों का जो है वो नगरों के पास जो है संकेंद्रण, या फिर चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे जो है वो आपका अगर बात करें लोगों द्वारा आवश्यकता के अनुरूप जो है उद्योगों का स्थापना, तो नहीं, आपका क्या हो जाएगा कि बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 2 का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। यानी समूहन बचत जो है होता है आपका क्या होता है? उद्योगों का नगरों के पास संकेंद्रण हो जाएगा। 2 का आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि नगर आपका केंद्रों द्वारा आपका दी गई सुविधाओं से लाभान्वित होकर के कई बार बहुत से उद्योग आपका नगरों के आसपास ही केंद्रित हो जाते हैं, जिसे आपका समूहन बचत कहा जाता है। ऐसे स्थानों पर धीरे धीरे आपका बड़े औद्योगिक समूहन स्थापित हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए बताया जा रहा है सी नंबर ऑप्शन में, तो पटसन के बारे में आपको बताना कौन सा सत्य है। पटसन उद्योग जो है वो विचार करना है। भारत जो है वो पटसन और पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा आपका उत्पादक देश है, बिल्कुल सही है। भारत में पटसन उद्योग का जो अधिकांश भाग जो है हुगली आपका नदी के तट पर विकसित है, बिल्कुल सही। तो आपका 1 और 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन आ करेक्ट है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या, उपरोक्त जो है वो दोनों कथन सत्य है। भारत जो है पटसन और पटसन निर्मित आपका सामान का जो है सबसे बड़ा उत्पादक है, तथा बांग्लादेश के बाद जो है दूसरा आपका बड़ा आपका निर्यातक भी है। ठीक है, भारत में अधिकांश पटसन जो है उद्योग पर आपको पश्चिम बंगाल में हुगली नदी तट पर जो है 98 आपका किलोमीटर लंबी है, और चौड़ी अगर 3 किलोमीटर आपका चौड़ी एक सकरी मेखला में स्थित है। ठीक है, हुगली आपका नदी तट पर इनके जो है स्थित होने के आपका निम्नलिखित कारण है। पटसन उद्योग आपका क्षेत्रों की निकटता है, मतलब पटसन आपका जो है वो उत्पादक क्षेत्रों की निकटता है। सस्ता आपका जल परिवहन है, सड़क है, रेल और जो है वो आपका जल परिवहन का जाल है। कच्चे माल का जो है मिलों तक ले जाने में आपका सहायक होना है। कच्चे पटसन को संसाधित करने के लिए प्रचुर जल है। पश्चिम बंगाल सीमावर्ती आपका राज्य है, जैसे आपका क्या है उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश से आपका सस्ते श्रमिक उपलब्ध होना है। कोलकाता का एक बड़ा आपका जो है वो बड़े नगर केंद्रों के रूप में बैंकिंग है। बीमा और जूट के जो है सामान के आपका निर्यात के लिए पतन की सुविधा प्रावधान आपका करना आदि सम्मिलित है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि सत्य जो है वो आपका क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या है, तो चीनी उद्योग के संबंधित विचार करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गन्ने की आपका चीनी मिलों तक ढुलाई से जो है वो ज़्यादा समय लगने से इसके सुक्रोज की जो मात्रा आपका घट जाती है, बिल्कुल सही है। दक्षिण और जो पश्चिम राज्यों के गन्ने में जो है आपका उत्तर भारत के गन्ने की अपेक्षा अधिक मात्रा में सुक्रोज आपका पाया जाता है। यानी कहने का मतलब कि दक्षिण और पश्चिम राज्यों के गन्ने में जो है उत्तर भारत के गन्ने की अपेक्षा अति सुक्रोज आपका जो है देखने को मिलेगा दक्षिण और पश्चिम में। ठीक है, बिल्कुल सही है, सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उपयुक्त जो है वो आपका क्या हो जाएगा, दोनों कथन सत्य है। चीनी उद्योग में प्रयुक्त आपका जो है कच्चा माल यानी गन्ना भारी होता है, तथा ढुलाई में लगने वाले जो है समय के साथ इसके सुक्रोज की मात्रा घट जाती है। यह मौसमी उद्योग या सहकारी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। कुछ वर्षों से जो है वो चीनी मिलों की संख्या आपका दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में विशेष आपका कर महाराष्ट्र में बढ़ी है, जिसका कारण जो है यहाँ के गन्ने में आपका अधिक सुक्रोज की मात्रा है। ठीक है, तो आपने देख लिया। चलिए लोहे इस्पात उद्योग को देखेंगे दिए, तो क्या कहा जा रहा है कि अगर हम बात करें लोहे इस्पात उद्योग में जो है कच्चे माल के रूप में किन जो खनिजों का उपयोग किया जाता है, तो लोहे यस्क हो जाएगा, कोकिंग आपका जो है वो कोल हो जाएगा। सिलिका नहीं हो जरूरत होता है खनिजों के आपका जो लोहे उद्योग में कच्चे माल के रूप में आपका चूना पत्थर होता है। तो आपका क्या हो जाएगा कि लोहे यस्क, कोकिंग कोल और चूना पत्थर, बी ऑप्शन आर करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि लोहे इस्पात आपका उद्योग में आपका लोहे जो है अयस्क, कोकिंग कोल और चूना पत्थर का जो है उपयोग किया जाता है, जो आपका लगभग 4:2:1 के आपका जो है अनुपात में होता है। ठीक है, यानी लोहे यस्क, कोकिंग कोल हो गया, चूना पत्थर हो गया। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें इस्पात को जो है कठोर बनाने के लिए इसमें जो है मैग्नीज की कुछ मात्रा की आवश्यकता होती है। अगर ध्यान देने वाली बात है कि भारत संसार का प्रमुख लोहे इस्पात उत्पादक देश है, फिर भी हम इसके जो है वो संपूर्ण संभाव्य का जो है विकास नहीं कर पाए हैं। इसके जो निम्नलिखित कारण है। ठीक है, अगर बात करें उच्च लागत तथा आपका कोकिंग कोयले की जो है सीमित उपलब्धता है, कम श्रमिक उत्पादकता है, ऊर्जा की अनियमित आपको पूर्ति है, अविकसित जो अवसंरचना है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि विभिन्न आपको उर्वरकों तथा इनमें जो है प्रमुख यौगिकों के संबंध में कौन सा सम्मिलित है। यहाँ पे यूरिया जो है नाइट्रोजनी उर्वरक, बिल्कुल सही हो जाएगा। डीएपी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास हो जाएगा। मिश्रित उर्वरक जो है वो पोटास जो है उर्वरक हो जाएगा, ए ऑप्शन जो सही है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे क्या है, ऑप्शन ए जो है करेक्ट है, यूरिया नाइट्रोजनी उर्वरक है, डीएपी जो है फॉस्फेटिक आपका उर्वरक है। मिश्रित उर्वरक जो है नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटाश हो जाएगा। पोटाश से पूर्णतः जो है आयात आपका किया जाता है, क्योंकि हमारे देश में वाणिज्यिक रूप से ये या किसी भी आपका रूप में प्रयुक्त होने वाला जो पोटास या पोटेशियम आपका यौगिकों के भंडार आपका नहीं है। ठीक है,
यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है सीमेंट उद्योग में जो है वो आपका कच्चे माल के रूप में किन जो है वो खनिजों का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। सीमेंट उद्योग में अगर बात करें तो हम लोग जो है वो चूना पत्थर का भी करते हैं, सिलिका का करते हैं, अल्मुना का भी करते हैं और जिप्सम का करते हैं। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा कि आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। ऑप्शन जो है वो डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सीमेंट उद्योग की भारी एवं स्थूल आपका जो है कच्चे माल की आवश्यकता होती है, जैसे चूना पत्थर, सिलिका, अल्मुना और जिप्सम। रेल परिवहन के अतिरिक्त इसमें जो है कोयला और विद्युत ऊर्जा की भी आपका आवश्यकता होती है। भारत में पहले सीमेंट उद्योग सन 1904 में आपका चेन्नई में आपका जो है लगाया गया था। बात की जो है वो अगर स्वतंत्रता के बाद इस उद्योग का जो है प्रसार आपका हुआ। ठीक है, आगे देखिए बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो अल्मुनियम का हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में अल्मुनियम प्रगलन दूसरा सबसे सर्वाधिक जो है महत्वपूर्ण आपका धातु शोधन उद्योग है। प्रगालकों में जो है बॉक्साइट का जो है कच्चे आपका पदार्थ के रूप में जो आपका भारी गहरे आपका जो है लाल रंग की चट्टाने जैसा होता है प्रयोग किया जाता है। अल्मुनियम जो है हल्का जंग अवरोधी ऊष्मा का सुचालक एवं जो है लचीला होता है तथा इसे अन्य जो है धातुओं के मिश्रण से अधिक आपका कठोर बनाया जा सकता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे बताना है आपको कि राष्ट्रीय आपका अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं के बारे में बताना है आपको। तो स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग भारत के किन राज्यों से गुजरता है। तो आपका जो ऊपर क्या हो जाएगा कि आपका दिल्ली हो जाएगा, फिर आपका जो है मुंबई हो जाएगा, उसके अलावा तमिलनाडु का चेन्नई हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा। तो ऐसे याद रखेंगे दिया। ठीक है, ऐसे करके तो आपका ये ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग जो है वो आपका महाराज मार्ग जो है वो के तहत भारत सरकार ने आपका दिल्ली आपका जो है कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई एवं दिल्ली को जोड़ने वाली जो 6 आपका लेन वाली राजमार्ग की सड़क परियोजना प्रारंभ की। इस परियोजना के तहत 2 आपको गलियारे बनाए गए हैं। प्रथम जो है वो आपका उत्तर आपका दक्षिण गलियारा है जो आपको श्रीनगर को जो है वो आपका जम्मू कश्मीर कन्याकुमारी से जोड़ती है। तो प्रथम कौन है, तो श्रीनगर से कन्याकुमारी से जोड़ता है। तथा द्वितीय जो है वो आपका कहाँ है, तो पूर्व पश्चिम आपका गलियारा हो जाएगा। सिलचर से आपका पोरबंदर गुजरात तक जुड़ता है, आसाम के सिलचर ये वाला सीधा वाला जो हो जाएगा, यहाँ पे आसाम मान लीजिए, यहाँ गुजरात हो जाएगा, जुड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताना है आपका कौन सा कथन जो है वो सत्य हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे 2 नंबर का यहाँ पे जो है बताया जा रहा है कि पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभिक आपका लागत अधिक होती है, बिल्कुल सही है। पाइपलाइनों को चलाने की लागत न्यूनतम होती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपका दोनों करेक्ट है, आपका ऑप्शन हो जाएगा सही है, हमसे पूछा था सी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पाइपलाइन जो बिछाने की प्रारंभिक आपका लागत अधिक होती है, लेकिन इसको जो चलाने की आपका लागत न्यूनतम है। ठीक है, वाहनांतरण देरी तथा आपका हानियों इसमें जो है लगभग आपका नहीं के बराबर होती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है आपका कौन सा राज्य जो है हजीरा विजयपुर आपका जगदीशपुर पाइपलाइन से आपका नहीं जुड़ा हुआ है। तो महाराष्ट्र हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि गैस जो है पाइपलाइन गुजरात में हजीरा को जो उत्तर प्रदेश में आपका जगदीशपुर से आपका मिलाता है। यह जो है मध्य प्रदेश के विजयपुर के रास्ते से आपका होकर के जाती है। इसकी शाखा राजस्थान के कोटा, उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर और जो है बबराला एवं जो अन्य स्थानों पर है। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है। तो यहाँ जो है राष्ट्रीय जलमार्ग क्या है, तो इलाहाबाद से हल्दिया है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 क्या है, तो सादिया से धुबरी असम का। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो एक तो आप याद रखेंगे, वाटर वेज पूछा जा रहा है डियर, याद रखेंगे। जलमार्ग है ना कि राजमार्ग। तो आपका इलाहाबाद से हल्दिया हो जाएगा, हल्दिया बंगाल में है, और कोलकाता से ये 3 किलोमीटर मतलब आपका 3 घंटे का रास्ता होगा। यहाँ पे जो है वो आपका जलमार्ग सादिया से धुबरी जो है वो आसाम का हो गया, और राष्ट्रीय जलमार्ग जो है वो आपका संख्या 3 काकीनाडा से पुदुचेरी नहीं है। तो इसीलिए आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 और 2 और करेक्ट है। अगर हम लोग बात करें राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 की, तो हल्दिया और इलाहाबाद के मध्य आपका जो है गंगा भागीरथी एवं हुगली नदी पे जो है 1620 आपका किलोमीटर आपका लंबा है। ठीक है, अगर दूसरा की बात करें जलमार्ग की, तो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है सादिया एवं धुबरी के मध्य जो है 891 किलोमीटर लंबा ब्रह्मपुत्रा नदी पर स्थित है। अगर बात करें राष्ट्रीय जलमार्ग 3 जो है वो आपका पश्चिम तट नहर, उसके अलावा जो है उद्योग मंडल आपका जो है नहर हो जाएगा।
उसके अलावा चंपकारा नहर आपका केरला का, जो आपका 365 किलोमीटर है, ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसी जो है पतन को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहले पतन के रूप में विकसित किया गया था। ऐसा जो है वो देश विभाजन के बाद कराची पतन की कमी को पूरा करने तथा मुंबई में होने वाले व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए किया गया था, ठीक है। किस पतन का, तो आपका जो है वो कांडला गुजरात वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कच्छ में जो है वो कांडला पतन सबसे पतन आपका जो है पहले पतन के रूप में विकसित हुआ था गुजरात का। ऐसे देश जो है ऐसा देश विभाजन के बाद कराची आपका जो है पतन की कमी को पूरा करने तथा मुंबई में जो है वो होने वाले व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए किया गया था, ठीक है। कांडला जो एक ज्वारी आपका पतन है, यह जो है वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के औद्योगिक तथा आपका खाद्यान्नों के आयात निर्यात को संचालित करता है, ठीक है, तो आपने देख लिया। निम्नलिखित में से कौन से जो है कथन सत्य है। उड़ीसा में जो आपका स्थित पारादीप जो है वो पतन विशेषता आपका कोयले का जो है वो निर्यात करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कोलकाता एक अंतस्थलीय आपका नदी पतन है। दोनों को देख लेते हैं, शिक्षा क्या हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो 2 ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कौन सा, तो कोलकाता वाला ही सही है हमारा डियर, उड़ीसा वाला जो है नहीं है, ठीक है। ये जो है वो आपका क्या है कि बी ऑप्शन सही है, 1 ऑप्शन जो है वो आपका गलत है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कथन एक जो है वो सत्य है। उड़ीसा में स्थित पारादीप जो है वो आपका पारादीप जो है वो आपका विशेषता जो है लोहे अयस्क निर्यात करता है, ठीक है। आगे अगर कथन 2 की बात करें तो वो सत्य है। कोलकाता एक जो अंतःस्थलीय आपका नदी यानी जो है वो रिवराइन आपका पतन, यह जो पतन आपका गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन के आपका बृहद और समृद्ध पृष्ठभूमि को सेवाएं प्रदान करती है। ज्वारीय पतन आपका होने के कारण जो है हुगली के तलछट जमाव को नियमित रूप से जो है वो साफ करना पड़ता है। कोलकाता पतन पे जो है वो आपको बढ़ते व्यापार को कम करने हेतु हल्दिया जो है वो आपका सहायक पतन के रूप में आपका विकसित किया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा जो प्रकृति पोताश्रय है, तो आपका कोचीन आपका कोची पतन हो जाएगा, मुंबई पतन भी हो जाएगा, और यहाँ पे विशाखापट्टनम भी प्रकृति पोताश्रय है। आपका चेन्नई जो है नहीं है, डी ऑप्शन जो करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं। चेन्नई जो है आपका कृत्रिम पतन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। कोचीन यानी कोची एक जो प्रकृति पोताश्रय है। यहाँ से जो जहाँ से आपका क्या है कि उर्वरक, पेट्रोलियम उत्पाद एवं सामान्य नौ जो है वो भार का जो है वो आपका परिवहन होता है, ठीक है। नौ भार का परिवहन होता है। ये भारत का सबसे जो है बड़ा आपका शिपयार्ड बंदरगाह है। मुंबई एक जो है प्राकृतिक पोताश्रय है। मुंबई आपका पतन के अधिक परिवहन को ध्यान में रखकर किसके जो है वो सामने आपका जवाहरलाल नेहरू पतन विकसित किया गया है, जो इस पूरे क्षेत्र को एक जो है वो समूह पतन की सुविधा भी आपको प्रदान करता है। विशाखापट्टनम में एक जो है प्राकृतिक बंदरगाह है, डॉल्फिन नोज यही आपका स्थित है। चेन्नई भारत का जो है प्राचीनतम आपका जो कृत्रिम पतन है। उसके अलावा अगर बात करें कांडला जो है वह कहाँ है, तो आपका दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट आपका कच्छ की खाड़ी के सिरे पे जो है आपका स्थित एक ज्वारीय आपका बंदरगाह है। पारादीप गहरा और लगून आपका सदृश बंदरगाह है, जहाँ से जो है लौह अयस्क, कपास और जो मैग्नीज आदि का जो निर्यात किया जाता है। अगर बात करें तूतीकोरिन के बारे में, तो तूतीकोरिन जो है BO चिदम्बनार जो है वो पोर्ट आपका जो है वो आपका ट्रस्ट बोलते हैं तूतीनार वाले को, तूतीकोरिन वाले को, ठीक है। तो ये तूतीकोरिन क्या है, तो गहरा और कृत्रिम आपका जो है समुद्री पोताश्रय है। यह जो है वो समृद्ध पृष्ठ प्रदेश के साथ जो है रेल और जो है जल मार्ग से आपका जुड़ा हुआ है। यहाँ से जो है कोयला, नमक जो है खाद्य तेल और पेट्रोलियम उत्पादकों का जो निर्यात किया जाता है। मोरमुह गांव जो है वो आपका गोवा में अरब सागर के तट पे जो है ज्वारी नदी के मुहाने पे स्थित एक प्राकृतिक आपका बंदरगाह है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्या क्या जो है वो NCERT में दिया हुआ है। यहाँ डियर हम लोग देखने वाले भूगोल के आपका मूल सिद्धांत को देखेंगे, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत को। 11 जो है वो कक्षा हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं हमारा। यहाँ जो है बताया जा रहा है क्या कि अगर हम पहले प्रश्न में बात करें तो निम्नलिखित में से किसने जो है वो आपका सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया, तो एरिस्टोस्थनीज ने किया था, ठीक है।
यहाँ पे बताया जा रहा है कि सर्वप्रथम जो है भूगोल शब्द का प्रयोग जो है अरिस्टोस्थनीज एक जो है वो आपका ग्रीक विद्वान जिसका जो है 276 से लेकर 194 ईस्वी पूर्व में आपका किया था। यह जो है शब्द आपका ग्रीक भाषा के दो आपको मूल शब्द जियो पृथ्वी और जो है ग्राफस यानी वर्णन से आपका जो प्राप्त किया था। ग्रीक शब्द है एक तरह का, दोनों के एक साथ जो है रखने पर जो है इसका जो है अर्थ तो आपका होता है पृथ्वी का वर्णन होता है। ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति और जो विकास से संबंधित देखते हैं तो यहाँ पे कौन सा कथन पूछा जा रहा है, तो आपका जो है वो सत्य कथन की बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तो सत्य कथन आपका बताना है। चलिए देख लेते हैं। नीहारिका को सौरमंडल का जनक माना जाता है जिसको नेबुला बोलते हैं। सूर्य और शुद्ध ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित जो ग्रह को जो भीतरी आपका ग्रह कहा जाता है। अगर बात करें हमारे सौरमंडल में शुद्ध ग्रह पट्टी के बाहरी अवस्थित ग्रहों को जो है वो आउटर प्लैनेट बोलते हैं। तो देखिए क्या है, तो आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 एंड 2 एंड 3 आर करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ प्रयुक्त सभी कथन सत्य हैं। हाइड्रोजन गैस से बने आपका विशाल बादलों के संचयों को नीहारिका कहते हैं। हाइड्रोजन गैस से बना है। नीहारिका को सौरमंडल का जो है वो आपका जनक कहते हैं। सूर्य तथा आपका शुद्ध ग्रह के पट्टी के बीच आपका जो अवस्थित आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं जो मंगल ग्रह को वृत्तीय आपका ग्रह कहा जाता है। आगे बताया जा रहा है कि शुद्ध आपका ग्रह पट्टी के बाहरी स्थित ग्रहों जैसे आपका बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून को बाहरी आपका ग्रह जो है कहा जाता है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या है कि बुध, उसके अलावा शुक्र और मंगल ग्रह को प्राथिक आपका ग्रह कहते हैं, यानी टेरेस्ट्रियल आपका ग्रह कहते हैं। ठीक है, अगर बात करें जो है वो हमारा बुध, शुक्र और मंगल जो है वो आपका ग्रह गैसों से बने हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा डी। चलिए देख लेते हैं हम लोग आंसर। यहाँ पे जी सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कहने का मतलब कि हमारा सेकंड ऑप्शन गलत है, क्योंकि हमारा जो है पहला ऑप्शन क्या है, तो आपका सी सही है, एक सही है और आर गलत है। बुध, शुक्र और मंगल को जो है पार्थिव आपका ग्रह कहते हैं, टेरेस्ट्रियल आपका जो है वो आपका ग्रह कहते हैं, प्लैनेट कहते हैं। और बुध हो गया, शुक्र हो गया, मंगल ग्रह जो है आपका गैसों से बने हुए नहीं है, तो आपका सी आपका ऑप्शन सही हो गया। चलिए देख लेते हैं डिटेल में। यहाँ पे अगर बात करें आपका सूर्य और शुद्र आपका ग्रह पट्टी के बीच अवस्थित आपका बुध, उसके अलावा शुक्र और पृथ्वी एवं जो है वो ग्रह मंगल ग्रह को पार्थिव जो है वो ग्रह आपका कहा जाता है, पार्थिव ग्रह कहते हैं। अतः कथन जो है वो आपका सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। कौन सा है, तो बुध, आपका शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ठीक है, पृथ्वी भी है। आगे अगर बात करें हम लोग पृथ्वी, शुक्र और मंगल आपका ग्रह पृथ्वी की भांति ही शैलों और धातुओं से बने हुए हैं। ठीक है, गैसों से नहीं बने हुए हैं। अपेक्षाकृत सभी जो है वो अधिक आपका घनत्व वाले ग्रह है ये। ठीक है, इसी कारण इनको जो है पार्थिव का आपका जो है वो ग्रह कहते हैं। अतः कथन आपका जो है गलत है। ठीक है, कारण जो है वो गलत है। अन्य चार जो है वो आपका ग्रह कौन है, तो बृहस्पति हो गए, शनि हो गए, यूरेनस और नेपच्यून जैसे गैसों से बने आपका जो है विशाल आपका ग्रह या फिर जोबिन आपका ग्रह कहते हैं। जोबियन का अर्थ क्या होता है, बृहस्पति की तरह। ठीक है, इसमें क्या है, इनमें से अधिकतर आपका पार्थिव आपका ग्रहों से विशाल है और हाइड्रोजन हीलियम से आपका बना हुआ जो है आपका संघनन आपका वायुमंडल है। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि अगर हम लोग बात करें विचार करना, सत्य बताना है, तो आधुनिक आपका समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी जो सम्मान आपका जो सिद्धांत बिग बैंग आपका जो सिद्धांत ब्रह्मांड की, ठीक है, सौरमंडल की नहीं बात की जाए, बिल्कुल सही है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1920 में एडविन हबल ने जो है आपका प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का जो है अब आपका प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार होला, बिल्कुल सही है डी। प्रकाश वर्ष आपका दूरी का मात्रक है, तो ये भी सही है। तो आपसे सब 1 2 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको देखते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है क्या। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। आधुनिक जो है वो समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी जो सम्मान आपका सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है, इसे जो विस्तारित आपका ब्रह्मांड आपका परिकल्पना भी कहा जाता है। 1920 में एडविन आपका हबल ने प्रमाण आपका दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, जिसको जो है उन्होंने आकाशगंगा के बीच आपका बढ़ रही दूरी के आधार पर जो सिद्ध किया। आगे अगर बताया जा रहा है कि प्रकाश वर्ष आपका दूरी का मात्रक के एक वर्ष में जो है प्रकाश 1,00,000 आपका 86,000 आपका मील प्रति सेकंड आपका के वेग से निर्वात में जो है वो आपका जितनी दूरी तय करेगा वह प्रकाश वर्ष एक प्रकाश वर्ष होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि आपका एक वर्ष में जो है प्रकाश क्या है कि 1,86,000 मील जो प्रति सेकंड के वेग से निर्वात में जितनी दूरी तय करेगा वह क्या होगा कि एक आपका
प्रकाश वर्ष होगा। अगर बात करें यह जो है वो 9.461 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा एक प्रकाश वर्ष। पृथ्वी और सूर्य की औसत आपका दूरी जो है 14,95,00,000 ठीक है, और जो है आपका 98,000 किलोमीटर है। अगर मान कर ये सन है हमारा, ये हमारा क्या है, बुध है, शुक्र है, और आपका जो है क्या है कि पृथ्वी है, तो ये क्या हो जाएगा कि यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है, तो अर्थ है, तो ये क्या हो जाएगा कि 14 करोड़ आपका क्या हो जाएगा 95 लाख ठीक है, 95 लाख, और जो है वो 98,000 हो जाएगा ठीक है। प्रकाश वर्ष के संदर्भ में यह जो है वो आपका प्रकाश वर्ष का केवल आपका जो 8 आपका 311 मिनट हो जाएगा ठीक है। तो आपने देख लिया, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ सत्य कथन बताना 4 नंबर में। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि कथन कौन सा है, सत्य है। यहाँ पे अगर बात करें जुरासिक काल में डायनासोर का जो है वो आपका विकास हुआ, बिल्कुल सही। असर पे जीवन के जो है प्रथम यानी चीनी यानी पौधे का विकास जो है सीलूरियन कल्प में हुआ था, तो बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन जो है 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त दोनों कथन सत्य है। पृथ्वी के जो है इतिहास काल में जो है डायनासोर का विकल्प जो है जुरासिक आपका कल्प में हुआ। स्थल पे जो है अब आपका अगर बात करें जीवन के प्रथम चीनी जो है पौधे का विकास जो है वो आपका सिलूरियन कल्प में आपका हुआ था ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आपका आगे। देखिए बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें यहाँ पे कथन सत्य की, तो कैम्बियन कल्प में स्थल पर कोई आपका जो जीवन नहीं था, बिल्कुल सही है। रीढ़ की हड्डी वाले जीव और रेंगने वाले जीवों का जंतुओं का विकास क्रिस्टियस आपका कल्प में हुआ था, तो नहीं। यानी रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन जो होते हैं वो, और रेंगने वाले रेप्टाइल्स का विकास क्रिस्टियस कल्प में हुआ था, गलत है आपका दिया। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। कथन एक जो है सत्य, पृथ्वी के विकास के इतिहास काल के जो है वो आपका क्या बात करें, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि कथन एक सत्य है, पृथ्वी के विकास के इतिहास काल के जो है वो आपका कैम्बियन युग में स्थल पे कोई आपका जीव नहीं था, बल्कि जल में आपका बिना जो है वो आपका बिना जो है वो आपका जल में बिना रीढ़ की हड्डी वाला जीव पाए जाते थे कैम्बियन आपका काल में ये ठीक है। तो बिना रीढ़ का आपका जो है वो बिना रीढ़ वाले हड्डी के जीव पाए जाते थे ठीक है, यानी बैकबोन नहीं थे इनके। अगर बात करें यहाँ पे जो है वो आपका 2 असत्य है, क्योंकि क्रिस्टियस कल्प में नहीं बल्कि आपका कार्बोनी फेरस कल्प में आपका पहले रेंगने वाले जंतु, उसके बाद जो है रीढ़ की हड्डी वाले जो है जीव का विकास हुआ, तो कार्बोनी फेरस हो जाएगा ठीक है, याद रखेंगे। और कैम्बियन आपका जो है काल में जो है वो आपका क्या था, तो आपका बिना रीढ़ की हड्डी वाले जीव थे ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। ये इतने बार डिस्टर्ब हो रहा है पूछिए मत। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में देखेंगे। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जो है प्रत्यक्ष आपका शोध पृथ्वी की आंतरिक संरचना के आपका जो है विषय में जानकारी प्रदान करता है। तो धरातलीय चट्टान हो जाएगा, ज्वालामुखी उद्गार हो जाएगा ठीक है। तो 1 और 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उल्कापिंड नहीं, आकाशगंगा जो है वो आपका आंतरिक संरचना नहीं है ठीक है। तो याद रखेंगे जो पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमारे बात करता है ठीक है। ये तो आउटर हो जाएगा ना। चलिए ए ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा। डी यहाँ पे बताया जा रहा है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी प्राप्त करने के स्रोत धरातलीय चट्टानें हो गए, पृथ्वी के गहरी खुदाई से आपका प्राप्त जो है वो प्राप्त पदार्थ है वो ज्वालामुखी उद्गार हो जाएगा। अगर हम बात करें ठोस पदार्थों में जो है आपका पृथ्वी पे जो है आपका सबसे आपका आसानी से उपलब्ध आपका प्रत्यक्ष स्रोत धरातलीय चट्टानें हैं, अथवा वे आपका चट्टानें जो हम खनन आपका क्षेत्रों से प्राप्त करते हैं ठीक है। पृथ्वी की सबसे आपका अधिक गहराई में आपका जा पाने वाला संभव है ठीक है, क्योंकि अंदर नहीं जा सकते अर्थ के अंदर, क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ साथ तापमान में भी क्या होती है, वृद्धि होती है ठीक है। खनन के अतिरिक्त जो है वैज्ञानिक विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक स्थिति को जानने के लिए पट्टी में आपका गहराई तक छानबीन कर रहे हैं ठीक है, क्योंकि तापमान जो है वो ज़्यादा है हमारा पृथ्वी के अंदर। विश्व भर के वैज्ञानिक 2 जो है मुख्य परियोजना पर काम कर रहे हैं। पहली आपका गहरे समुद्र में प्रवेदन यानी डीप आपका ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट है, और दूसरे समन्वित महासागरीय प्रवेदन आपका परियोजना इंटीग्रेटेड ओशन है ठीक है। और इन जो है वो आपका अगर बात करें इन परियोजनाओं तथा जो है बहुत से आपका अन्य गहरी आपका खुदाई परियोजनाओं के अंतर्गत विभिन्न आपका गहराइयों से प्राप्त जो है वो पदार्थों के विश्लेषण से हमें
से हमें जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित असाधारण आपको जानकारी प्राप्त हुई है। ठीक है, तो आपने देख लिया। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ज्वालामुखी उद्गार हो गया प्रत्यक्ष आपका जानकारी का एक अन्य स्रोत है। जब भी ज्वालामुखी उद्गार से आपका लावा पृथ्वी के धरातल पे आता है तो यह आपका प्रयोगशाला अन्वेषण के लिए आपको उपलब्ध होती है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। चलिए 2 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करने के अप्रत्यक्ष स्रोत कौन से हैं, तो ये उल्कापिंड हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, भूकंप हो जाएगा। तो प्रयुक्त आपका सभी जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जानकारी प्राप्त करने के जो प्रत्यक्ष आपका स्रोत है पृथ्वी के आंतरिक पदार्थ के गुणधर्म का विश्लेषण। उसके अलावा जो है उल्कापिंड, गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र एवं भूकंप है। पदार्थ के गुणधर्मों के विश्लेषण से आपको पृथ्वी के आंतरिक आपका भाग को प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त होती है। खनन क्रिया के दौरान जो पृथ्वी के धरातल में आपका गहराई बढ़ने के साथ साथ जो है वो तापमान एवं दाब में आपका वृद्धि होती है। ठीक है, इतना ही नहीं, आपका गहराई बढ़ने के साथ साथ जो है वो आपका पदार्थ का घनत्व भी बढ़ता है। तापमान, दाब, घनत्व में इस परिवर्तन को की दर को आंका जा सकता है। यानी आपका तापमान, दाब या घनत्व में इस परिवर्तन की दर को आंका जाता है। वैज्ञानिकों ने जो है पृथ्वी के कुल मोटाई को जो है वो ध्यान में रखते हुए विभिन्न आपका गहराई पे जो है पदार्थ के तापमान, दाब और घनत्व के मान को अनुमानित आपका किया है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या? आगे बताया जा रहा है कि उल्का पिंड और जो है वो आपका पृथ्वी की आंतरिक जानकारी प्राप्त करने के लिए अन्य स्रोत है। ठीक है, और उल्काओं से जो है प्राप्त पदार्थ और उनकी संरचना पृथ्वी से आपका मिलती जुलती है। उल्का वैसे ही आपको पदार्थों से बने आपका ठोस पिंडे हैं जिनसे हमारा जो ग्रह आपका बना है। अन्य अप्रत्यक्ष आपको स्रोतों में अगर बात करें तो आपका गुरुत्वाकर्षण। आगे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें हम लोग जो है वो आपका चुंबकीय क्षेत्र, भूकंपीय संबंधी क्रियाएं जो है वो शामिल है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन 3 में बताया जा रहा है कि कथन ए बताना है। गुरुत्वाकर्षण का जो मान ध्रुवों पे अधिक होता है एवं जो है वो आपका भूमध्य रेखा पे कम होता है। बिल्कुल सही है। पृथ्वी के अंदर जो है वो आपका धरातल में गहराई बढ़ने के साथ तापमान, दाब और घनत्व में वृद्धि होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कथन ए और आर जो है वो सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करती है। तो आपका बी हो जाएगा सही। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि पृथ्वी के धरातल पे विभिन्न आपका अक्षांशों पर आपका गुरुत्वाकर्षण बल एक समान नहीं होता। गुरुत्वाकर्षण बल का जो है मान आपका ध्रुवों पे अधिक एवं भूमध्य रेखा पे कम होता है। पृथ्वी के केंद्र से जो है भूमध्य रेखा की दूरी अधिक एवं ध्रुवों की कम होती है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण का जो है मान आपका ध्रुवों पर भूमध्य रेखा की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है, गुरुत्व आपका जो है गुरुत्व का मान जो है पदार्थों के द्रव्यमान के अनुसार बदलता है। पृथ्वी के भीतर पदार्थों का असमान वितरण भी इस आपको विभिन्नता को आपको प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये देख लिया आपने। तो डियर आज यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। टेक केयर।